आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत हम कितने प्रकार के पोर्टल में एंट्री करते हैं। देखा होगा कि मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत कौन कौन से पोर्टल में काउंट करते हैं। पहले आप अपना चिंतन करिए, याद करिए कितने प्रकार के पोर्टल में आप रिपोर्ट करते हैं। मैं 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। आप सभी आश्चर्यचकित होंगे कि 6 एमडीआर पोर्टल कौन कौन से हैं। मुझे भी यही लगता था कि हम तो केवल 3-4 ही पोर्टल में एंट्री कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपको बताना चाहूं तो आज 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 6 ऑनलाइन पोर्टल जहां पर मैटरनल डेथ की रिपोर्ट की जाती है। 6 ऑनलाइन पोर्टल कौन कौन से हैं जहां मातृ मृत्यु रिपोर्ट करते हैं। आइए हम एक झलक उन पोर्टल को देखें, उनके यूआरएल को जानें। पहला है, ये हम सभी आज पूरे फैसिलिटी लेवल एंट्री करते हैं, आउटरीच की हो चाहे वो फैसिलिटी की हो। पूरे पूरे भारतवर्ष में एचएमआईएस रिपोर्ट जहां पे एमडीआर सेक्शन पे हम मैटरनल डेथ की रिपोर्टिंग करते हैं। तो HMIS-MOHFW.gov.in इसका यूआरएल है, जहां अगर आप देखेंगे तो आपको यहां दिखेगा कि M16 पूरे कॉलम है, जहां मोर्टेलिटी डिटेल में M16 से आप एंट्री करते हैं और वहां पे मैटरनल डेथ, काज ऑफ डेथ और एज वाइज डेथ एवं आपका वहां पे फैसिलिटी जो ऑडिट है उसके बारे में रिपोर्टिंग करते हैं। दूसरा हमारा जो पोर्टल होगा वह है आरसीएच पोर्टल। आरसीएच पोर्टल में भी आप जैसे ही, क्योंकि एचएमआईएस पोर्टल जो है आपका संख्यात्मक जानकारी आता है, पर आरसीएच पोर्टल में लाइन लिस्टिंग होती है। तो लाइन लिस्टिंग में आपका rch.nhm.gov.in पोर्टल में जब आप जाते हैं तो जब भी आपका प्रेग्नेंट लेडी या जो महिला है वो अगर उनका डेथ हो जाता है तो आरसीएच पोर्टल में उनके आगे में डेथ का डेथ टाइम ये सब हमको लिखना होता है। तो यहाँ पर भी हम मैटरनल डेथ की रिपोर्टिंग करते हैं। तीसरा पोर्टल है, देखिए ये आरसीएच पोर्टल का हमने आपको जो ओवरव्यू है वो दिखाने का प्रयास किया है। ये रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ पोर्टल है। तीसरा जो छत्तीसगढ़ में हम रिपोर्टिंग करते हैं वो है प्रोग्राम मॉनिटरिंग, जिसको 60 भाषा में हम लोग पीएम पोर्टल कर देते हैं। यहाँ पर governmenthealth.cg.gov.in प्रोग्राम मॉनिटरिंग पोर्टल में हम मैटरनल डेथ रिपोर्टिंग का संख्यात्मक जानकारी भरते हैं। यह रिपोर्टिंग प्रति माह के 10 तारीख तक करना होता है। तो प्रोग्राम मॉनिटरिंग रिपोर्टिंग में आप मुख्य रूप से ये छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समीक्षा बैठक हेतु तैयार किया गया है, जहां पर आप नंबर ऑफ मैटरनल डेथ रिपोर्टेड ड्यूरिंग द मंथ, हेल्थ फैसिलिटी में होम है, ट्रांजिट है, ये तमाम जानकारियां मांगी जाती है। पार्ट बी में अब जाएंगे तो ड्यूरिंग एएनसी में अप टू 24 वीक्स प्रेगनेंसी, एबव 24 वीक प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग आईएनसी, ड्यूरिंग पीएनसी within 2 hours, beyond 2 hours within 48 hours, beyond 48 hours within 7 days, beyond 7 days within 42 days. Number of maternal death reviewed during month, FBMDR committee द्वारा, by community based MDR at block level, by district MDR committee of CMHO, by district magistrate MDR committee DM। तो इसके माध्यम से ये ली जाती है। साथ ही साथ पार्ट सी में काज ऑफ मैटरनल डेथ न्यूमेरिकल डेटा यहाँ पे एंट्री होता है, जिसमें हेमरेज, सेप्सिस, एबॉर्शन वो तमाम जो कॉज ऑफ डेथ है उसको इसमें समाहित किया गया है। अगर कोई डेथ का इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो इंफॉर्मेशन नॉट अवेलेबल कह करके एंट्री की जाती है। उसके बाद टाइप ऑफ डिले, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, इंफॉर्मेशन नॉट अवेलेबल, ये ऑप्शन पे भी जो है यहाँ पे जानकारी मांगी जाती है। ये प्रोग्राम पोर्टल में जानकारी ली जाती है। एचएमआईएस का जो बात मैंने पूर्व में कहा था, एचएमआईएस में मैंने इसको ऑलरेडी आपको दिखाया है कि किस प्रकार से एज वाइज डिटेल किया गया। हमारा अगला जो पोर्टल है जहां पर हम एंट्री करते हैं एमडीआर, वो है एचआरपी पोर्टल। हाई रिस्क प्रेगनेंसी का ट्रैकिंग के लिए तैयार किया गया ये पोर्टल governmenthealth.cg.gov.in HRPMS पर ये एंट्री होता है, जहां हाई रिस्क प्रेगनेंसी मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप करके इस पर ट्रैकिंग की जाती है और जो भी महिला वहां डेथ हो जाता है तो उनका भी वहां पे रिपोर्ट हमको करना होता है।
एक अगला जो पोर्टल है वो है यूविन पोर्टल, अभी नया आया है, यूविन वैक्सीनेशन के लिए आया है और ये हर स्तर पर, चाहे वो डिलीवरी पॉइंट स्तर पे हो चाहे फैसिलिटी पे हो, तो ये तब सभी जगह जो है आपका यूविन पोर्टल पर, जहाँ पे गर्भवती माता का TT1 से TT2 डिलीवरी, वो तमाम चीजें वहां पे एंट्री करते हैं। तो कोई भी प्रेग्नेंट लेडी अगर डेथ हो जाती है तो वहां उसकी भी जो मृत्यु का काज ऑफ डेथ जो है यहाँ पे एंट्री हमको करना होता है और हमको उसका डेट और टाइम लिखना होता है। तो यहाँ पर भी हम यूविन पोर्टल पर भी हम MDR की रिपोर्टिंग करते हैं। और अंतिम जो महत्वपूर्ण पोर्टल है वो है मैटरनल पेरीनेटल चाइल्ड डेथ सर्विलेंस एंड रेस्पॉन्स, जो MPCDSR है। तो इस पोर्टल में हम एंट्री करते हैं www.mpcdsrindia.in, जहां पे मैटरनल डेथ की एंट्री हमको करना होता है। यहाँ पे मुख्य रूप से जो फैसिलिटी नोडल है, DMOs हैं, डिस्ट्रिक्ट नोडल हैं, इन सभी की अलग अलग ID और पासवर्ड दी गई है, जहां पे वो एंट्री इसको करते हैं। मुख्य रूप से यहाँ जो फार्म 1 टू फार्म 6 तक की एंट्री, यहाँ हर जो मैटरनल डेथ है उसकी हम रिपोर्टिंग करते हैं। तो आपको हम ये बताने का आज ही का उद्देश्य रहा है कि मैटरनल डेथ की रिपोर्टिंग हम कहाँ-कहाँ करते हैं, कौन-कौन से पोर्टल में करते हैं। तो मुख्य रूप से आपको हमने आज बताया है कि मैटरनल डेथ रिव्यू, मैटरनल डेथ सर्विलेंस एंड रेस्पॉन्स, इसकी हम 6 पोर्टल में एंट्री करते हैं। विस्तृत जानकारी एक-एक पोर्टल की अलग-अलग हमारे चैनल में बना हुआ है, आप जा करके आसानी से उसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। पर मुख्य रूप से आज ये जान लीजिए कि एक एंट्री, अगर एक मैटरनल डेथ होता है तो उसको आपको 6 पोर्टल में एंट्री करना पड़ेगा। तो सभी इस तरह से सभी जगह डेटा को आप वैलिडेट करें और इंफॉर्मेशन को करेक्ट करें। जैसे कई बार होता है कि मैटरनल डेथ PM पोर्टल में डाल दिया 2, लेकिन RCH पोर्टल में जब देखेंगे तो वहां होगा नहीं, HMIS पोर्टल में होगा नहीं। तो ये आपको डेटा वैलिडेशन को भी साथ में लेके चलना होगा। तो आज मुख्य रूप से आपको इन 6 पोर्टल के बारे में संक्षिप्त जानकारी हमने दिया है। मुझे आशा और विश्वास है कि आपको ये जानकारी पसंद आया होगा और निश्चित रूप से ये जो पोर्टल है इसके बारे में आप आसानी से समझ चुके होंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।